इस स्लाइड में हम अध्ययन डिजाइनों के विभिन्न प्रकार देखेंगे। तो मान लीजिए आज फरवरी 2023 है और हम एक अध्ययन करना चाहते हैं। तो अगर हम आज एक अध्ययन करने जा रहे हैं और हम एक्सपोजर और परिणाम को देखेंगे, एक ही समय पर यह क्रॉस सेक्शनल अध्ययन का उदाहरण है क्योंकि एक्सपोजर और परिणाम एक ही समय पर होते हैं। हालांकि अगर हम आज से शुरू करते हैं और फिर हम मामलों का भविष्य में अनुसरण करते हैं तो हमारे पास दो विकल्प हैं। या तो हम क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स हो सकते हैं, या फिर हम एक कोहोर्ट अध्ययन करेंगे। कोहोर्ट अध्ययन और रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के बीच अंतर यह है कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में एक प्रयोग होता है जबकि कोहोर्ट अध्ययन में केवल फॉलोअप होता है। तो आइए निम्नलिखित उदाहरण देखें। अगर आप उन छात्रों की तुलना करने जा रहे हैं जो ऊंचाई वाले स्थान पर रहते हैं उनकी तुलना में जो छात्र समुद्र तल पर रहते हैं, जैसे जेद्दा शहर में, तो हम इन दोनों समूहों की तुलना उनके ग्रेड्स के आधार पर करेंगे और हम उनका 6 महीने तक फॉलोअप करेंगे। तो यह कोहोर्ट अध्ययन का एक उदाहरण है क्योंकि हम सिर्फ उन छात्रों का फॉलोअप करने जा रहे हैं। हमने मौसम में कोई बदलाव नहीं किया। ऊंचाई वाले स्थानों का मौसम जैसा है वैसा ही है। हमने इस मौसम को कम ऊंचाई वाले स्थानों के मौसम से तुलना के लिए निर्धारित नहीं किया। हमने मौसम में कोई बदलाव नहीं किया। यह कोहोर्ट अध्ययन का एक उदाहरण है, लेकिन अगर आप फीलिंग रिस्टोरेशन करने जा रहे हैं और हम खुद इस रिस्टोरेशन को एक प्रयोग के रूप में लगाते हैं तो यह एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल हो सकता है क्योंकि हम खुद उन समूहों के लिए रिस्टोरेशन का प्रकार निर्धारित करते हैं और उन्हें कुछ समय के लिए, उदाहरण के लिए कुछ महीनों तक फॉलो करते हैं। फिर हमने दोनों समूहों की तुलना के लिए फॉलोअप किया। अगर हमने खुद रिस्टोरेशन नहीं किया, हम सिर्फ उन मामलों का फॉलोअप करते हैं जिन्हें हमने किसी और से लिया है और हम उन मामलों का कुछ समय तक फॉलोअप करते हैं। यह कोहोर्ट अध्ययन का एक उदाहरण है। तो कोहोर्ट और रैंडमाइज्ड कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स के बीच अंतर इसका प्रायोगिक हिस्सा है। ठीक है, अब इसे हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। अब चलिए रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी देखते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में हमारे पास अध्ययन डिज़ाइन के दो प्रकार होंगे, या तो रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट या केस कंट्रोल स्टडी। तो चलिए रेट्रोस्पेक्टिव से शुरू करते हैं, पहले केस कंट्रोल स्टडी से शुरू करते हैं। केस कंट्रोल स्टडी में हम परिणाम से शुरू करेंगे और फिर इस परिणाम के कारण की ओर पीछे देखेंगे। तो हमारे पास एक समूह होगा जिसमें परिणाम है और उसकी तुलना ऐसे समूह से करेंगे जिसमें परिणाम नहीं है और फिर हम पीछे देखेंगे कि इन समस्याओं का कारण क्या है। ये एक केस कंट्रोल स्टडी है। जबकि रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट में फिर से इसकी फिलॉसफी प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट जैसी ही है। हम कारण या एक्सपोजर से शुरू करेंगे और फिर मामलों का परिणाम तक फॉलोअप करेंगे। तो आइए निम्नलिखित उदाहरण देखें। मान लीजिए हमारे पास एक 100 इम्प्लांट फेल्योर हैं और हम इसकी तुलना उन 100 इम्प्लांट से करना चाहते हैं जिनमें उन इम्प्लांट्स में कोई फेल्योर नहीं हुआ। तो अब हमारे पास परिणाम है जो कि इम्प्लांट फेल्योर है। 100 केस बनाम 100 केस जिनमें कोई इम्प्लांट फेल्योर नहीं हुआ। फिर हम 10 साल पीछे जाकर देखते हैं कि क्या उस समय वे धूम्रपान कर रहे थे या इन फेल्योर का कारण क्या हो सकता था। तो हमने परिणाम से शुरू किया, फिर हम पीछे जाकर उस कारण या एक्सपोजर को देखते हैं जो उनके पास पहले था। तो ये केस कंट्रोल स्टडी का एक उदाहरण है। हालांकि अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो हम मामलों को देखेंगे जिन्होंने 10 साल पहले, उदाहरण के लिए 2010 में धूम्रपान किया था, और हमारे पास एक और समूह है जिन्होंने उस समय धूम्रपान नहीं किया था। फिर हम आज के मामलों को लाते हैं ताकि देख सकें कि पहले समूह में इम्प्लांट फेल्योर के कितने मामले हैं और दूसरे समूह में कितने मामले हैं। तो हम कारण से शुरू करते हैं या 2010 में हुए एक्सपोजर से, और अब हम 2023 में मामलों का मूल्यांकन करते हैं। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट का एक उदाहरण है। तो केस कंट्रोल स्टडी में हम परिणाम से शुरू करते हैं और कारण या एक्सपोजर की ओर पीछे जाते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट में हम एक्सपोजर या कारण से शुरू करते हैं और परिणाम की ओर बढ़ते हैं, जो कि केस कंट्रोल स्टडी के विपरीत है।
और इसी तरह अगर आप एक प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट करने जा रहे हैं तो हम कारण से शुरू करते हैं और मामलों का परिणाम तक फॉलो अप करते हैं। तो यहाँ हम परिणाम से लेकर कारण तक का सारांश देख सकते हैं। ये केस कंट्रोल है। कारण या जोखिम से लेकर परिणाम तक इसे कोहोर्ट कहा जाता है। और यदि इसमें प्रायोगिक भाग है तो यह यादृच्छिक नियंत्रित नैदानिक परीक्षण होगा। और यदि जोखिम और परिणाम दोनों एक ही समय में हों तो यह एक क्रॉस सेक्शनल अध्ययन होगा। धन्यवाद।